जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है 50 होल 3/4 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 होल 1/2 किलोग्राम पैकेट्स। कह रहा है कि हमारे पास इतने टोटल चावल हैं 50 होल 3/4 और इन्होंने इक्वली पैक होना है। इक्वली 5 होल 1/3 किलोग्राम का एक पैकेट होगा, तो कितने पैकेटों में ये होगा। ये टोटल चावल हमारे पास इतने हैं, इतने वजन का एक पैकेट बनेगा। तो क्वेश्चन ए है कि हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कि टोटल कितने पैकेटों में ये इतने चावल जो हैं वो पैक होंगे। क्वेश्चन नंबर दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लें। 50 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड। इतने किलोग्राम जो चावल है वो पैक होना है इक्वली बराबर मिकदार में। कितनी मिकदार है एक पैकेट की? 5 होल 1/2 किलोग्राम का एक पैकेट बनेगा। तो फाइंड तलाश क्या करना है, यानी कि मालूम हमने क्या करना है। क्वेश्चन ए है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने पैकेट चावलों के बनेंगे अगर 1 किलो पैकेट का इतना वजन है। और क्वेश्चन बी है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स, कि कितने चावल आएंगे 8 पैकेटों में अगर वजन वही पहले वाला है। एक पैकेट का वजन है 5 होल 1/2। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हमें किलोग्राम इसकी मैथ दिया गया है, इसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ठीक है, इसको भी और इस वाले वेट को भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वेट को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 50 होल 3/4 को किया तो 4 को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को हमने होल नंबर से, जो आंसर आएगा उसमें इसको नोमिनेटर को प्लस कर देना है। 4 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आएगा। 200 में 3 को प्लस किया तो 203/4 ये इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। अब दूसरी वाली जो वैल्यू थी उसको भी शिफ्ट कर लेते हैं। ये है 5 होल 1/2। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से और जो आंसर आएगा उसमें नोमिनेटर को एक प्लस कर देना है। 2 5 10, 10 में 1 प्लस किया तो 11/2। अब ये दोनों जो वैल्यू हैं ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई हैं। अब इसको जो है जो टोटल चावल हैं 1 किलोग्राम का जो पैकेट है इस पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 203/4 डिवाइडेड बाय 12/2। अब ये क्या होगा, ये सिंबल मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा और जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 203/4 मल्टीप्लाई बाय 2/11 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसको, 2 1 से 2 होता है, 2 2 से 4, ये इस तरह तो डिवाइड नहीं हो सकते, ये ऊपर नीचे भी नहीं हो सकते क्योंकि ये 203 है और ये 1 है। ये सिंपल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 203 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वही आ गया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22। अब स्टूडेंट्स 203 को अंदर रख के 22 पे हम डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए हमने ये रफ अमल में किया हुआ है। 203 को अंदर रखा तो 22 को, 2 9 का होता है 198, 13 में से 8 निकाला तो 5। ये भी आपका आंसर है। ये जो होल नंबर है साइड पे लिखा जाता है, जो आंसर आता है ऊपर 22 जो है ये वाला हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, जो बैलेंस होता है वो हमारा नोमिनेटर हो जाता है। ये भी हमारा आंसर कंसिडर किया जा सकता है। अगर इसको फर्दर मज़ीद सोल्व करें तो 22 9 सा 198, 5 वो नीचे आया। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगा के ज़ीरो अपनी तरफ से लिख लेंगे, ये 50 बन गया। तो 22 सा 44 आ गया। 10 में से 4 निकाला तो 6, फिर ज़ीरो अपनी तरफ से लगाना है, फिर 22 सा 44, फिर 10 में से 4 निकाला तो 6, 6 में से 4 निकाला तो इसने इसको कैरी दे दिया। 10 में से 4 निकाला तो 6, 5 में से 4 निकाला तो 1। अब 16 अभी भी छोटा तो एक ज़ीरो अपनी तरफ से लिख लेंगे। डेसिमल लगाने के बाद हर दफ़ा आपने एक ज़ीरो अपनी तरफ से ले लेना है। ये 164 हो गया। तो 12 7 का क्या हो गया है, 154 होता है। 10 में से 4 निकाला तो ज़ीरो, बाकी अमाउंट्स में से ज़ीरो ज़ीरो ही आना है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा इसी तरह आगे चलता रहना है। 9.227 ये हमारा डेसिमल वाला आंसर भी आ गया। ये भी आपका आंसर कंसिडर किया जा सकता है। और ये भी, ये देखिए आंसर हमारा आ गया है 9.227। इसको डिवाइड करने के बाद ये हमारा आंसर आया था। तो राउंड ऑफ होकर ये रह जाता है 9.2। तो ये नियर टू 9 है, चूँकि 10 तक तो नहीं गया, 10 पैकेट तो नहीं बने, 9 से चावल थोड़े से ज़्यादा हैं, एक पैकेट के भी नहीं है। तो आलमोस्ट यानी कि ये वाला जो सिंबल होता है आलमोस्ट यानी नियर टू
9 पैकेट्स हमारे चावलों के बनेंगे। अगर हमारा ये इस वाली जो 50 होल 3/2 अगर इतने चावल हमारे पास हैं, सॉरी ये देखें, तो हमारे पास पैकेट कितने बनेंगे। पहले क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आ गया है वह है तकरीबन 9 पैकेट्स जो चावलों के हमारे बनेंगे अगर हमारे पास 50 होल 3/4 किलोग्राम चावल हों। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर जो उसका बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। जी, बी पार्ट है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैश 5 होल 1/2 किलोग्राम। हाउ मच राइस, कितने ज़्यादा चावल 8 पैकेट्स में आएंगे अगर एक पैकेट की जो वो है मैश कितनी है 5 होल 1/2। पहले हम क्या करेंगे, इनको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है जी। ये 2 5 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11/2। कन्वर्ट वेट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 5 होल 1/2 का क्या आ गया 11/2। 1 किलोग्राम का तो हमें अब क्या है ऑलरेडी पहले ही मालूम है, तो हमने 8 पैकेट में कितना आएगा, तो इसको सिंपल सी बात है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 11/2 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। यहाँ इसको ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लें, 11 8 ज़ा 88 होता है, नीचे 2, फिर इसको कर लें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। 44 किलोग्राम चावल जो हैं वो 8 पैकेट्स के अंदर, ये जो है कितने पैकेट्स में कितने चावल आने थे 8 पैकेट में 44 किलोग्राम जो राइस है वो 8 पैकेट के अंदर आएगा। तो 44 किलोग्राम राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स, ये हमारा आंसर हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।